परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वह घर चल पाएगा? अगर एक घर में दो कानून नहीं चल सकते तो फिर एक देश में दो कानून कैसे चल सकते हैं? भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही और देश में फिर से एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी समान नागरिक संहिता पर बहस शुरू हो गई। पीएम मोदी ने पहली बार यूसीसी पर खुलकर बात रखी और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार जल्द ही इसको लेकर कानून ला सकती है। यूसीसी के मुद्दे पर 15 जून से ही 22वें लॉ कमीशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस पर लोगों की राय मांगी जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग की और तय किया गया कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मुलाकात कर एक ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। इस ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्सों का जिक्र होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यह क्या है, इसका क्या विरोध होता है, कानून बनाने से क्या होगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिरकार है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सीधा मतलब है सभी नागरिकों के लिए समान कानून, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या क्षेत्र से हो। इससे देश के सभी नागरिक समान रूप से प्रभावित होंगे। शादी विवाह से लेकर तलाक, संपत्ति बंटवारे पर बच्चा गोद लेने से देश के सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू होंगे। संविधान में भी समान कानून का जिक्र है। 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में समान नागरिक कानून का जिक्र करते हुए कहा गया था कि अपराधों, साबित जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की ज़रूरत है। हालांकि इससे पर्सनल कानून से छेड़छाड़ की बात शामिल नहीं थी। देश की आज़ादी के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आईपीसी, सीआरपीसी, संपत्ति हस्तांतरण कानून, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि व्यावहारिक रूप से देश में समान कानून देश में समान नागरिकता संहिता लागू है। अब बात करें कि संविधान की नीति निदेशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांतों का पालन करना है। बहरहाल स्थिति में यह है कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान आपराधिक संहिता तो है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। अभी आपको बता दूं, देश में समान नागरिक संहिता का मतलब है हर धर्म के पर्सनल लॉ के एक रूपता लाना है। फिलहाल देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है, जैसे हिंदुओं के लिए अलग एक्ट, मुसलमानों के लिए अलग एक्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ निष्पक्ष कानून होगा जिसकी किसी भी धर्म से ताल्लुक नहीं होगा। यह सबके लिए समान होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर हर धर्म के लिए एक जैसा कानून लाया जाएगा। इसके लिए हर धर्म के कानूनों में सुधार होगा और एक रूपता लाने का काम होगा। यूसीसी लागू हुआ तो क्या होगा असर? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हिंदुओं, जैन और अन्य मुसलमान, ईसाइयों और पारसियों के सभी तरह के पर्सनल लॉ निरस्त हो जाएंगे, यानी उनके जो भी कानून थे वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर यूसीसी लागू होता है तो देश भर में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक जैसा नियम लागू होगा। यूसीसी लागू होने पर शादी की उम्र एक समान होगी। 21वीं विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पंजीकरण में बिना शादी मान्य नहीं होगी। शादी का पंजीकरण नहीं कराने पर परिवारों को सरकारी नौकरी या सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। किसी भी धर्म के व्यक्ति को पत्नी के रहते एक दूसरी शादी पर रोक लगाई जाएगी। तलाक के लिए पति और पत्नी दोनों को समान अधिकार मिलेंगे। उत्तराधिकारी के मामले में माता पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी बराबर का हक मिलेगा। वही बच्चा गोद लेने के मामले में सभी के लिए समान कानून होंगे। यूसीसी जो है उसका विरोध क्यों हो रहा है आखिरकार? समान नागरिक संहिता के विरोध का इतिहास पुराना है। दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली अधिवक्ता ने बताती है कि शुभम भारती के अनुसार जून 1948 में जब संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बताया था कि हिंदू समाज में कई छोटे अल्पसंख्यक समूह हैं जिनकी उनकी तरक्की के लिए पर्सनल लॉ के में बदलाव जरूरी है, तो उसका विरोध हुआ। तब सरदार पटेल MBA। अब सवाल है कि नाहेल कौन था, इसकी हत्या कैसे की गई, जांच में क्या हुआ और ट्रैफिक रोकने के दौरान पुलिस बंदूकों का उपयोग क्यों कर रही थी?